चुनाव में 6 लाख से भी ज्यादा वोटर थे, 1 लाख से भी ज्यादा वोट चोरी के थे। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि लोकसभा और विधानसभा में नए वोट अचानक से जादू से कैसे आ गए। फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। हाउस नंबर 35 का किस्सा सुना होगा आपने। एक ही घर में 80 वोटर थे। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। That's the names. हाय गाइस, तो हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, जो कि भाई पूरे देश में हंगामा मच चुका है, जो कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली कर रहे हैं, वोट चुरा रहे हैं फर्जी वोटों के जरिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक महादेवपुरा असेंबली में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का आरोप लगाया। 1 लाख फेक वोटर्स हैं और जिसमें 5 तरीकों का जिक्र किया गया है। नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम अनेक वोटर। और दूसरा, फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस नहीं था और मकान नंबर 0 था। एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तीसरा, बल्क वोटर एवं सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40-50 लोग रहते हैं। और चौथा, इनवैलिड फोटो, छोटी फोटो और छोटी फोटो दिखती भी नहीं। और पांचवा, मिसयूज और फ्रॉम 6, मिसयूज 4, जो कि फर्स्ट वोटर के लिए होता है जिनकी एज 18-20 साल की हो, और मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग भी प्रयोग कर रहे हैं। मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर। चुनाव में 6 लाख से भी ज्यादा वोटर थे और जिसमें सिर्फ 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के थे। उन्होंने एटम बम प्रूफ शेयर किया, जिसमें एक ही घर में 80 वोटर थे, जो एक छोटा सा घर था। इस मकान में एक साथ 80 वोटर्स ने इस एड्रेस पर रजिस्टर किया है। आप मकान देख सकते हैं, बहुत ही छोटा मकान है। इसमें 4-5 लोग ही आ सकते थे। 80 वोटर दिखाए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये खारिज करते हुए कहा है ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिली हुई है, ये भी राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा। राहुल गांधी ने उन्होंने वोट चोरी की वेबसाइट भी लॉन्च की, यहाँ लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार ने ये आरोपों को फेक बताया और फैक्ट जारी करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस को कोर्ट में जाना चाहिए। 8 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा बिहार के चुनावी रोल्स की जो गरीबों की वोटिंग लिस्ट छीन रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर मिली भगत का भी आरोप भी लगाया है। उन्होंने वोट चोरी और गद्दी भी शुरू कर और जनता से लड़ाई लड़ने की भी अपील की है। बिहार के निदानी गाँव में वोटर लिस्ट 947 वोटर एक ही मकान नंबर पर दर्ज थे। एक चुनावी धोखाधड़ी है जो कि पहचान छुपाई जा सके। राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि चुनावी आयोग डिजिटल वोटर जानकारी को छुपा रहे हैं, जिससे जांच में बाधा आ रही है। इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार ने हमारी माताओं और बहनाओं की क्या हमको फुटेज दिखानी चाहिए? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए? क्या आप उनकी बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो या आप उन्हें घर की फुटेज दिखा रहे हो? क्या फायदा हुआ कैमरे लगाने का? आप वो पूरे कपड़े पहन ही रखे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन वोट देने आए, आप उन्हीं की तो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हो। ये अनोखी बात कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरी विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट 6 महीने का विश्लेषण कर पाए। 1 लाख से ज्यादा नए वोटर बनाए गए हैं। 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट। फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट बनाया गया था, जिसमें उनकी उम्र 70 से 95 साल भी। रानी जी हैं 13/9/23 को ये नई वोटर फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। 70 साल की हैं। आंकड़े हैं वही है। और राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की बैठक में 50 विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की थी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राहुल गांधी के दावों कांग्रेस संसद ने ठोस सबूतों के साथ ये उजागर किया गया है। हाल ही में लोकसभा चुनावों को लेकर पूरे भारत में व्यापक वोट चोरी हुई है। 7 अगस्त को कॉन्फ्रेंस मीटिंग की राहुल गांधी ने, जो कि पूरे वोट मुद्दों का खुलासा किया था। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस 13 अगस्त को, जिसमें बीजेपी अनुराग ठाकुर ने भी ये वोट चोरी का भी आलोचना की। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने। ये फोटो तो देखा ही होगा 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी का। ये सिर्फ वही पूरे स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल की बात की जा रही है। टोटल वोट की संख्या 6.5 लाख थी। महाराष्ट्र में अचानक से इलेक्शन कमीशन 1 करोड़ नए वोट 5-6 महीनों में कैसे आ गए, जो कि 5-6 सालों में नहीं है। गाइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हाई कोर्ट में भी पिटीशन दी गई है। कोई भी चीफ इलेक्शन या ज्ञानेश कुमार, या हालांकि सबके लिए वोट 1% का अधिकार माना जाता है। बिहार में रहने वाले के लोग बाप और बेटे का नाम एक कैसे हो सकता है, और नाम RFFG। Father's name ILSDHFHUG, DFOIGOIDF, father's name. तो एग्जाम्पल के तौर पर राजीव तो RAGIF, तो गलती RAGA हो सकता है जो कि राजब। इतनी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने ना कि बीजेपी को इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया, दोनों मिलकर आपस में वोट चोरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मांगी तो उन्होंने वोटर लिस्ट मांगने से मना कर दिया। डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? ना ही वोटर लिस्ट दी और ना ही वीडियो फुटेज। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है बल्कि फिजिकल डेटा देता है। लाखों कागज वोटर लिस्ट में दे देगा, डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देगा। कारण ये है कि जब डिजिटल डेटा देता है तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता चल जाए। तो हाउस नंबर 35 का किस्सा सुना होगा आपने, जिसमें बस एक ही घर में 80 वोटर। मकान नंबर 35 एक साथ 80 वोटर्स ने इस एड्रेस पर रजिस्टर किया है। इतना छोटा घर है, 4 से 5 लोग ही रह सकते हैं, उसमें 80 वोट कैसे हैं भाई? एक व्यक्ति का विवरण 4 बूथों पर अलग कैसे मिला? He is the same name, the same address, the same person, 4 different. क्या उसने कर्नाटक में वोट दिया या छत्तीसगढ़ में दिया या पंजाब में दिया? उसने वोट कहाँ दिया, या फिर किसी और ने उसके वोट दिए? और राहुल गांधी जो कि वोटर अधिकार यात्रा की ओर निकल चुके हैं, जो कि एक 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा का मकसद सिर्फ वोट चोरी, सार्वजनिक और जन आंदोलन बनाने का है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक की है। बताना भाई कमेंट में, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।